नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में 14 दिन चले आंदोलन के बाद से करीब 10 दिन का दौरा बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का करने के बाद राकेश टिकैत एक बार फिर अपने निवास पर आए हैं और एक बार फिर से कई बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो गई है। 10 तारीख को मेरठ कमिश्नरी पर भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत होगी। 17 तारीख को शामली में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत है और 20 मार्च को, जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा ऐलान किया गया था, दिल्ली में एक बड़ी महापंचायत होगी। कल यानी 5 मार्च को जयपुर में भी जाट संसद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राकेश टिकैत शामिल होंगे। इसके अलावा मुजफ्फरनगर के भी कुछ मुद्दे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को बुढ़ाना में पिछले दिनों महापंचायत हुई, खुलेआम बलकटी से काटने की धमकी दी गई। तो चौधरी साहब, 10 दिन का दौरा करके आप बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का आए हैं। जो यूपी के किसान का हाल है, क्या सभी जगह यही स्थिति है? और जगह इससे भी खराब स्थिति है। छत्तीसगढ़ में नहीं, मध्य प्रदेश में हम गए थे रीवा। अभी रीवा गए थे यहाँ के बाद में। रीवा में भी, मध्य प्रदेश में भी जमीन अधिग्रहण के बहुत मामले चल रहे हैं। फसलों के दाम का सवाल वहां पे भी है, पानी की समस्या है, 3 बड़ी समस्याएं वहां की है। और बिहार की स्थिति और ज्यादा खराब है। बिहार में कोई संगठन नहीं है। वहां के कृषि मंत्री है सुधाकर सिंह, जो अभी कृषि मंत्री थे इसी सरकार में। उन्होंने रिजाइन दे दिया, अपनी अपनी ही बनी हुई सरकार में अभी उसने रिजाइन दिया। वो भी मीटिंग में शामिल हुई है, उन्होंने किसान के इशू पे रिजाइन दिया है। बिहार में मंडियां नहीं है। मंडी 2005-6 में वहां की मंडी नीतीश कुमार ने ही उस टाइम पे बंद कर दी थी। और जो 3 काले कानून दिल्ली में आए थे, उस टाइम पे इनका बयान भी आया था कि मैंने तो अपने यहाँ पे 3 कानून लागू कर दिए। और आज बिहार के किसान की हालात ये है कि वो 800 रुपये से और 1400 रुपये तक धान बेचता है। जो वहाँ पैक्स एक कंपनी है सरकारी, जो सरकारी रेट होता है उस पर खरीद करती है, वहाँ का बिहार का एमएसपी 1400 से 1600 रुपया है। मतलब जो भारत सरकार से है उससे कम पे वहाँ पे खरीद होती है। 500 से 600 रुपया कम पे वहाँ की फसलें बिकती है। ये बिहार के हाल है। जमीन अधिग्रहण का भी बड़ा इशू बिहार में है, जहाँ पे पहले लाठीचार्ज हुआ था कैमूर जिले में, तो वहाँ पे भी हम गए। और हम रोहतास डिस्ट्रिक्ट के उन जिलों में भी गए जहाँ पे टिकैत साहब को आज से 35 साल पहले वहाँ के किसान लेकर गए थे, पूरे बिहार का दौरा करा था। वे किसान भी मिले हैं जो भोपा के आंदोलन में जेल गए, उनसे भी हम मिले। और हमने बिहार में अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर के आसपास एक बड़ी पंचायत पटना में करेंगे। उसके लिए पहले पूरी तैयारी करेंगे, बिहार के जो इशू होंगे उनको उठाओगे। और पूरे देश भर में इशू एक ही है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं सबका रवैया सा सेम सेम सा लगा। भारत सरकार कुछ ज्यादा काम करती है, छोटे वाली भी अपनी तरीके से काम करती रहती है स्टेट टू में भी। बिहार में तो आपकी जहां महापंचायत होनी थी, प्रशासन ने वहां गड्ढे खुदवा दिए। हाँ, बिहार में गड्ढे खुदवाए। एक जगह गड्ढे खुदवाए, एक जगह वो दिया नहीं। और ऐसा नहीं है कि खाली उन्होंने करा। बिहार में जब वहां गए बक्सर में, वहां के मेंबर पार्लियामेंट है वो बीजेपी से, उसने पूरे गेस्ट हाउस के उसके पूरे रूम 7 दिन के लिए बुक कर दिए, जहां रुकना था तो वे भी बुक कर लिए। तो फिर जबरदस्ती एक किस्म से वहां पर उसमें रुके हम। तो ऐसा नहीं, सब एक ही काम करते हैं। सरकार वहां किसी की है, सांसद वहां बीजेपी का, तो सारे रूम बुक कर लिए और उन रूम में ताले लगे रहे। फिर रुकने वाला कोई था नहीं, फिर उसमें जाकर हम ही जबरदस्ती से रुके उसमें। अच्छा, कल जयपुर में जाट संसद का आयोजन हो रहा है 5 तारीख को। तो जाट संसद के माध्यम से क्या जाट आरक्षण का जो मुद्दा
था उसको भी हवा दी जाएगी, वो भी आवाज उठाई जाएगी, या खेती किसानी के से जुड़े मुद्दों को ही जाट संसद के माध्यम से आप आवाज देंगे? हमें जहाँ मंच मिलेगा, मंच मिलते ही अपनी बात कह दो। हमारा किसान से ज्यादा मतलब है अपनी जहाँ पे मंच मिल जाए हम अपनी बात कह लें। वहां पे बुला लो हमको कोई, वाल्मीकि समाज भी बुलाता है हमको बहुत, तो वहां पे भी अपनी बात कह दे, किसान की और मजदूर की बात करें। हमें बुलवा लो कोई, राजपूत समाज भी बुलवावे, त्यागी समाज भी बुलवावे। ये मंच है, समाज के नाम पे इकट्ठा होते हैं, ठीक है, इकट्ठा होना चाहिए। और पहले भी जो समाज होता था वो कंपटीशन में काम करता था, स्कूल बनवाता था, धर्मशालाएं बनवाते थे। उस समाज ने इतना काम करा, मैं उससे ज्यादा काम करूंगा, उसने लड़कियों का स्कूल बनवाया, मैं भी अपना बड़ा बनवाऊंगा। तो कंपटीशन में देश में काम बहुत होता है। लेकिन हमारा है कि किसान का, गांव का, गरीब का इशू है, हम अपनी बात वहां पर रखेंगे, क्योंकि जाट समाज भी किसान है, दूसरे वाले भी किसान है, कल उसमें दूसरे लोग भी जाएंगे। ये नहीं कि खाली जाट समाज के लोग ही जा रहे, दूसरे भी जा रहे हैं। 10 तारीख को आपने एक बार फिर से मेरठ में महापंचायत का ऐलान किया है, मेरठ कमिश्नरी पे। इस बार किन मुद्दों को लेकर आप मेरठ कमिश्नरी पर जा रहे हैं? जमीन अधिग्रहण के इशू है, बहुत सड़कें बन रही हैं उसके इशू है, बहुत जगह अंडरपास नहीं है, वो इशू भी वहां पर रहेगा। बिजली का भी एक बड़ा इशू है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम 1 साल के लिए बिजली फ्री देंगे। घोषणा पत्र में 5 साल के लिए बिजली फ्री है, उस पर हम बात करेंगे। नया घोषणा पत्र जब तक नहीं आता, जब चुनाव आओगा 27 में, जब ये फिर बताएं कि हम अब बिजली पे मीटर लगाएंगे और बिजली अब फ्री नहीं है। हम तो घोषणा पत्र के आधार पर चलते हैं, वो इशू वहां पर रहेगा। गन्ना भुगतान का इशू रहेगा, गन्ने का रेट का मामला रहेगा, ये वहां पर रहेगा। तो सरकार ने जो ये ऐलान किया है किसानों के लिए सिंचाई की बिजली फ्री देने का, योगी सरकार ने अपने बजट में जो प्रावधान किया है इस बार, उस आप किसान हित में देखते हैं? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि किसान हित का है, 1 साल का है, वो तो 5 साल की बात हुई। 5 साल का उसको करो। और जो ट्रैक्टर है, 10 साल पुराना ट्रैक्टर, वो यहाँ पे भी आवाज उठ रही, सब जगह आवाज उठ रही। और ये यहाँ नहीं, ये सब जगह लगा के, अगर एनसीआर को छोड़ दो तो 15 साल है। लेकिन यहाँ पे कुछ अधिकारियों से बातचीत कल भी हुई, तो उन्होंने साफ कह दिया कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब पॉलिसी उनकी साफ है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर, जनरेटर, पंपिंग सेट जो हम चला रहे हैं वो एक किस्म से अवैध है। किसी भी दिन ग्रीन टैक्स और जुर्माना उस पर लग सकता है। तो ये मुद्दे मेरठ महापंचायत में रहेंगे। कल आपने शामली में भी महापंचायत का ऐलान कर दिया, 17 तारीख की। मासिक पंचायत की बजाय आपने जो सिसोली में होती थी, आपने कहा इस बार शामली में महापंचायत होगी। शामली में भाजू गांव है, वहां पे पंचायत होगी। देहरादून दिल्ली जो हाईवे बन रहा है एक, उस पर वहां पे कट नहीं है, और उस पे बहुत गांव उसमें जुड़े हुए हैं। शाहपुर से आगे तक लगाकर पूरा जितना ये 12 बस्ती है अपना वाला, सिसोली वाला क्षेत्र है, भाजू, भोरा, आदमपुर और शामली, ये पूरी बेल्ट उससे जुड़ी हुई है। सड़क है, अगर हाईवे चल रहा है तो उस पर कट क्यों नहीं? पूरे देश में ये क्षेत्र के लोग आंदोलन करते हैं, उनकी नालियां, कट, चक्रोड़े, अंडरपास, सर्विस लाइन, इसको कौन देगा? तो वहां मीटिंग करेंगे, उनका भी मामला है। दूसरा बागपत में भी एक मामला है, और आंदोलन पहले से भी वहां पे आंदोलन चल रहे, बुटराड़े वाले साइड में, इसमें तो उनकी कुछ जगह की हाइट कम है। तो ये सारे इशू रहेंगे। पंचायत होगी वहां पे 17 तारीख की। जो सिसोली पंचायत होती थी उसको अब की बार भाजू में, और भाजू में तो एक बड़ा आंदोलन का स्थल रहा है। 1200 कुछ में भी भाजू और बंदेड़े के बीच में तैमूर लंग से वहां पे बड़ी लड़ाइयां वहां पर लड़ी गई। तो भाजू तो एक क्रांतिकारियों का क्षेत्र है। इस महापंचायत को आप कह रहे हैं कि भाई दिन के बजाय रात में करेंगे?
दिन में कहाँ से टेंट की व्यवस्था करें? साउथ के अंदर पूरी पंचायतें रात में होती है। यहाँ पे भी ये परंपरा हमको डालनी पड़ेगी। जैसे गर्मी बढ़े तो पंचायत रात में, तो उसमें कम खर्चे में वे मीटिंग हो जाती है। हम इसको 4 बजे से शुरू करेंगे, 3, साढ़े 3, 4 बजे से, और ये 6, साढ़े 6 बजे तक दिन रहता है, जब तक पंचायत हो जाएगी। पूरे देश के किसानों की निगाह लगी है 20 तारीख को जो महापंचायत होनी है एसकेएम की दिल्ली में। किन मुद्दों को आवाज दी जाएगी और क्या 2024 से पहले, जिस तरीके से 2014 से पहले स्वामी रामदेव का आंदोलन हुआ, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, उस टाइम की जो सरकारें थी उनके जो गलत नीतियां थी उनको आवाज मिली उन आंदोलन के माध्यम से। तो क्या एसकेएम की ये महापंचायत जो वर्तमान सरकार है इसकी जो कमियां हैं खामियां हैं उनको सामने रख के जनता के बीच में जाएगी? आज जनता के बीच में उन्हीं समस्याओं को लेकर जाएंगे। ये जो 20 मार्च की पंचायत है, ये उन्हीं सब इशू पे है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो, एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू हो। भूमि अधिग्रहण का पूरे देश में बड़ा इशू है, क्योंकि अब इसको मॉडल एक्ट बना दिया, और मॉडल एक्ट की पूरी पावर डीएम को दे दी, डीसी को दे दी, और डीसी अपनी मन मर्जी से उसके फैसले करते हैं। बहुत स्पीड से किसानों की जमीनें जाएंगी। अधिग्रहण के माध्यम से जाओ, जमीनों के रेट बढ़ रहे उसके माध्यम से जाओ, लैंड बैंक के माध्यम से जाओ, प्राइवेट रिकवर बैंकों ने, कंपनियों ने छोड़ दिए कि केसीसी का जो लोन है रिकवर मैन उनका छोड़ दिया। उनका एक किस्म से गांवों में आतंक सा हो रहा है। वे भी अपना वो जोड़ते हैं, बदतमीजी करना शुरू कर दिया। तो जो ये किसान क्रेडिट कार्ड है, ये किसान की मौत का कार्ड बनेगा, क्योंकि फसलों के दाम है नहीं। हमको आंदोलन फसलों के दाम पे करने चाहिए। इस क्रेडिट कार्ड से अपना निपटारा इससे हो, और जो भी किसान क्रेडिट कार्ड बनवे उसको साल भर में उसको रिन्यूअल जरूर करवा ले। एक बार इसके जाल में फंस गया आदमी तो निकलना बहुत मुश्किल है। तो धीरे धीरे इसको ढीला करें और फसलों के भाव पे आंदोलन करें। और ये जो कर्जा किसानों के ऊपर हुआ, सरकारों की गलत नीतियों से कर्जा हुआ, करीब करीब 8-9 साल में 45 लाख करोड़ रुपया एमएसपी से कम पे फसलें बिकी, उसका नुकसान किसानों को है। और बहुत कर्जा किसान ले रहा है, तो कर्जा बढ़ेगा, फसलें कम रेट पर जाएगी। देश में एमएसपी कानून लागू नहीं है। तो बहुत से सवाल हैं, इन सवालों को लेकर हम वहां पर दिल्ली में जाएंगे। क्या 20 मार्च की इस महापंचायत में देश में किसी बड़े या लंबे आंदोलन का भी ऐलान होने वाला है? अब क्या पता क्या होगा, तो वहीं जाकर पता चलेगा। अच्छा, मुजफ्फरनगर में पिछले 2-3 दिनों से एक बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है। बुढ़ाना में एक महापंचायत हुई, वो लोग प्रमुख के अधिकार सीज किए जाने के विरोध में, लेकिन वहां एक वक्ता ने खुले मन से महापंचायत में ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को बलकटी से काटने की धमकी दे डाली। किस तरीके से आप इस पूरे प्रकरण को देख? किसी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, ना कोई किसी को काटता ना बयान देना चाहिए। बयान वो देना चाहिए जो आदमी काम करे। यहाँ देश में कानून है, देश में संविधान है। कोई किसी को काटेगा तो 302 की धारा है, उसमें सजा है। किसान मंच के उस पे नहीं, किसी का कोई भी होगा व्यक्तिगत उसका बयान होगा, और न इस तरह के बयान देने चाहिए। ये थे चौधरी राकेश टिकैत, जिनका कहना है कि 20 मार्च को जो दिल्ली में महापंचायत होने वाली है एसकेएम की, उसमें किसानों से जुड़े सभी मुद्दों पे चर्चा की जाएगी और संभवतः किसी बड़े आंदोलन का ऐलान भी हो। इस बार इसकी रूपरेखा भी उसी महापंचायत में तैयार होगी।